Arts Council of Pakistan, Karachi. गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, मेरे उस्ताद डॉक्टर पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी साहब, हमारे मुल्क के नामवर फनकार मुनव्वर सईद साहब, एक्स मिनिस्टर और इस इलाके के MPA मेरे दोस्त ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, खानजादा साहब, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल जनाब एजाज फारूकी साहब, हुमा मीर और जो तमाम मेरे साथी सामने बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कराची आपको पता है कि अब एक शहर से बहुत बड़ा हो गया है। इसकी आबादी दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों से ज़्यादा आबादी है इसकी, और ट्रैफिक और फासले इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान जिनकी अक्सरियत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहती थी, जैसे हुमा ने कहा कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये मरकज़ है अदब और सकाफ़त का, ये अंबरीन बैठी है, इसके अब्बा सहार अंसारी यहाँ हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, सभी बड़े लोग यहाँ रहते थे और सभी यहाँ रहते हैं, अब भी रहते हैं। ये ज़ुएब ताहिर साहब, हमारा डॉक्टर शबीर, राशिद आलम और सारे थिएटर के एक्टर, ये सलीम आफरीदी और परवेज सिद्दीकी और रऊफ़ लाला और सारे, तो ये बड़ा ज़रूरी था और ये इस तरह से शुरू हुआ। जाहिद शाह वो पीछे बैठा यहीं रहता है, ये सामने हमारा दोस्त है नासिर, उसका घर है, बहुत नामवर शायर है खुर्शीद, वो ये सामने बिल्कुल रहता है। तो ये अहले दानिश की जगह है और मैं उनका कामूरा हूँ कि उनकी खिदमत करूँ। और अब बहुत का वो पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत कमाल के शायर हैं। बहुत मुश्किल हो गया अब कि रोज़ रोज़ की तकारीम में इतनी दूर आप जाएं, तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस शहर में मुख्तलिफ़ ऐसी जगह हों। और ये बहुत सालों से हमारे दोस्त कैब, वो नदीम हाशमी बैठा है, सारी ज़िंदगी यहीं रहा, और सारे दोस्त खान साहब बैठे हुए हैं सभी। तो यहाँ पर 2010 में ये तैयार हो गया था, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिल गया, उनकी बहुत मेहरबानी। मैं तो ऐसा हुआ कि ये ताहा ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि आप आएँ। मैंने इनको कहा कि मैं तो बड़ा मसरूफ़ हूँ, और सच्ची बात है खैर साहब, मैं न्यू कराची आने से पुराना खौफ मेरा अभी गया नहीं था, तो वो कायम था, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा यार, लेकिन ही वॉज सो डिटरमिन। एक दिन डॉक्टर आसिम साहब ने मुझे फ़ोन किया, यार अहमद शाह तुम क्यों नहीं आते हो, तुम यहाँ पैदा हुए हो, क्योंकि डॉक्टर साहब भी ये ब्लॉक में थे और मैं भी इधर पैदा हुआ हूँ। तो मैं जानता था 9 कमरों का अस्पताल था उस वक्त से, एक्सरे में हम बैठे रहते थे, अस्पताल बनता रहता था। खैर एक इतवार को मैंने ये कहा कि मैं आता हूँ, तो मैं आया। तो मैंने ताहा से कहा, इसने कहा सर मैं लाइब्रेरियाँ भी बना रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मेहदी हसन का मकबरा पहले बनना चाहिए, कचरा कुंडी बना हुआ है, इस मुल्क का सबसे बड़ा आदमी है, इसने अजीम शान उसमें मेहनत करके वो तैयार किया। तो मैं कुछ 2 महीने बाद एक दिन मैं आया और ये रोड पे तैमूरिया लाइब्रेरी के बाद 5 स्टार चौरंगी पे खड़ा था, ये जो फेडरल बी एरिया में पैदा हुआ है ताज सलीम। तो मतलब, और मैं आपको बताऊं आज जो कुछ है इसमें, इसका बहुत ज़्यादा मैं सरकारी अफसरों की कभी तारीफ नहीं करता। मैं 22 ग्रेड के अफसरों का भी कहता हूं कि इनको 1-1 साल जेल में रखना चाहिए ताकि इनको आम आदमी की ज़िंदगी का अंदाज़ा हो। लेकिन चूंकि ये खुद यहाँ पैदा हुआ है, इसके वालिद साहब, तो इसको ये एहसास भी था कि ये क्या ज़िला था, अब क्या बन रहा है। खैर इसने मुझे, और फिर हम यहाँ आए। इस गेट के बाहर 100 ट्रक गीला कचरा पड़ा था, गंदा वाला, और इसके अंदर दाखिल होना मुश्किल था। तो इसके बाद इसने कहा कि अच्छा, मैंने कहा अच्छा था, खुदा हाफिज़। मैं आगे निकला, शकील खां यहाँ है, शकील खां और मैं साथ थे, क्योंकि शकील खां भी यहीं रहता है जय ब्लॉक में। तो मैंने कहा कि ता मुझे तो ये नहीं लेना है, एक तो ये कचरा कुंडी है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर कभी यहाँ मुझे थिएटर के दोस्तों ने बताया कभी ड्रामा करने की कोशिश करें, अंदर दाखिल हो जाते हैं गवर्नर साहब, डिस्टर्ब करते हैं, आपके तो इल्म में है, तो वो भी मसला है। और फिर DG रेंजर्स थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने मुझे कहा शाह साहब लाइब्रेरियों का हाल बहुत ख़राब है,
2-3-4 लियाकत लाइब्रेरी मेरे साथ उन्होंने विज़िट की, और ये जो बहादुराबाद पे लाइब्रेरी है वो मेरे साथ विज़िट की, और कहा कि इनको भी ठीक होना चाहिए। और फिर ताहा ने और हमने कोशिश करके एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बजट में एक ग्रांट डलवाई, उसके लिए भी रात दिन ये भागता रहा। और हमने भी कुछ फ़ोन किए दोस्तों को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, दूसरों को, और एक बड़ी ग्रांट यहाँ की लाइब्रेरियों के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों की असल जगह थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और वो बन रही हैं, और लाइब्रेरियों को ठीक करेंगे, और तैमूरिया को बहुत बेहतर किया है। तो फिर इसका मुझे फ़ोन आया कि यार डॉक्टर साहब ने कहा है, अब मैंने कहा मैं नरेट करता हूँ सीधी सीधी बात ताकि आपके भी इल्म में हो, कि उनसे कहो एक कप चाय पी लें। इतने में फ़ोन आ गया, मैंने कहा चाय पीते हैं। तो रशीद तुराबी रोड पे उनका घर है, हम चाय पीने चले गए। तो मैंने तो जाते ही शोर मचाना शुरू किया। मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगा इसको, वो आर्ट्स काउंसिल इतनी ज़बरदस्त चल रही है और मैं अगर इतना ज़्यादा अपने आप को इंगेज करूँगा। तो खैर चाय पी रहे थे तो फिर उन्होंने वही सारी बातें की कि देखो तुम भी यहाँ पैदा हुए, हम सभी यहाँ पैदा हुए हैं, तो कुछ इसका भी फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें कुछ दे ही रहे हैं, तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे हम। तो मैंने कहा इसको चलाने के लिए क्या होगा, इसको खाली लेना तो नहीं है, ये तो 13 साल से बना हुआ है, और मुझे लाने का तो मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं इसी से लेके दोस्तों के साथ मिलके उन्हीं पे मुश्तमिल कमेटी हो और वही इसको चलाएं, उनके साथ बैठ जाऊं, उनको रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करके दूं, आलीशान मुशायरे यहाँ हों, यहाँ कवालियाँ हों, यहाँ थिएटर के सारे एक्टर रहते हैं, थिएटर का एक सिलसिला हो, किताबों की नुमाइशें हों जैसे कि हम सब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी हम करेंगे। तो मतलब फिर मैं मना नहीं कर सका। तो फिर उन्होंने मिनिस्टर कल्चर को फ़ोन किया, संडे का दिन था, और उसको उन्होंने कहा कि भाई ये है तो आर्ट्स काउंसिल को दे दें। फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात की कि भाई आर्ट्स काउंसिल कम से कम इसको चला लेगा, तो हम इसके मालिक नहीं हैं, हमें ये एक माहदे के तहत इसका इंतज़ाम चलाने के लिए मिली है। हम मालिक उस आर्ट्स काउंसिल के भी नहीं हैं, लेकिन उसके 9,000 मेंबर जो तुम सामने बैठे हो, जो स्टेज पे बैठे हैं, जो ख्वाजा ज़ेदार साहब खुद भी हैं उसमें शामिल, वो सब उसके मेंबर हैं, वही उसको वोट करते हैं। तो मैं भी उसका मेंबर हूँ, शहजाद रजा साहब भी उसकी गवर्निंग बॉडी में है, अम्बरीन भी है, मुनव्वर भाई उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और गाजी सलाउद्दीन साहब भी उसकी गवर्निंग बॉडी में है, डॉक्टर जाफ़र भी उसकी गवर्निंग बॉडी में, बहुत सारे लोग हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम सब जमा हुए हैं और हमारा ये अहद है। और हमें देने का मकसद भी क्या था, हमें देने का मकसद ये था कि पिछले 15-20 साल में शहर में जो हमने काम किया है, आप सब ने मिल के हमने जो काम किया है, और ज़्यादातर बुज़ुर्ग जिनकी रहनुमाई में ये हमने काम शुरू किया था उनका तो इंतकाल हो गया। मुश्ताक अहमद यूसुफी, जमीलुद्दीन आली, जमील जालबी, फरमान फतेहपुरी, असलम फ़ारूकी, अहमद हमदानी, मतलब वो सारे बुजुर्ग चले गए, आफाक सिद्दीकी, सभी चले गए। तो यहीं से सबसे ज़्यादा लोग आते थे। वो भट्टी साहब आ गए, वो भी यहीं रहते, आइए भट्टी साहब। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी 50 से ज़्यादा मुल्कों से ज़्यादा आबादी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है खाली। तो इसकी ज़रूरत थी। डॉक्टर साहब आप भी हैदरी में रहते थे, मैं आपके घर आता था 4वीं या 5वीं गली में। तो इसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी तो जो हम यहाँ से चले गए उनकी भी है, जो रहते हैं उनकी ज़्यादा है। ये मेरी बहन और मेरी भाभी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की बेगम अस्मा शाह, इनका भी घर, मैं अभी इनसे बातें कर रहा था गवर्नर साहब के एपीडल स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो उनके ससुर मोहम्मद अली शाह के वालिद असगर अली शाह साहब का घर था, और इनका कुछ चक्कर शुरू हो गया था, ये उनके घर की घंटी बजा के भाग जाती थी। ये बैठी हुई है सामने। तो हमारी 3-3 नस्लें एक साथ, जैसे आपके वालिद साहब, आपको पता है कि कितना पुराना आर्ट्स काउंसिल से उनका ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक है। तो ये जो रिश्ते हैं, ये जब पूरा हिंदुस्तान उजड़ा और एक बड़ी हिजरत हुई तो ज़्यादा हमारे लोग पीर कॉलोनी में आके रहे, लियाकताबाद में, फिर नाज़माबाद बन गया, फिर नॉर्थ नाज़माबाद बन गया। ये कैपिटल के लिए बना था गवर्नर साहब। नॉर्थ नाज़माबाद की जो प्लानिंग थी वही देखें आप, वही पहाड़ी, इसको सब्ज करेंगे, वही कराची पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़कें, वो ये इसको पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनना था। आज भी देखें कि इसके सब ब्लॉक में
डबल सड़कें, रेन वाटर ड्रेन, मस्जिद, फुटबॉल स्टेडियम, मतलब आज भी पाकिस्तान में इससे बेहतर प्लानिंग किसी जगह की नहीं। बहरहाल हमसे गलतियां हुई, हमारे हुक्मरानों से गलतियां हुई, हमने नफरतों की बुनियाद पे अपने आप को तकसीम किया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो हाल हो गया है, ये वक्त है कि हमारे पॉलिटिकल डिवाइड, हमारी सेक्रेटेरियन डिवाइड, हमारी रिलीजियस डिवाइड, हमारी एथनिक डिवाइड, हमें किसी एक मरकज़ पे जमा होना पड़ेगा। तो मैं तो किसी जमात का सरबराह नहीं हूँ, मैं कल्चर का आदमी हूँ। तो हम बहुत सालों से ये कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के स्कॉलर्स को बुलाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, सारी ज़बानों के लोग एक छत के नीचे बैठते हैं। और उर्दू कॉन्फ्रेंसों में भी सुबह ज्ञान चंदानी भी स्टेज पे बैठा होता है, और आपस में नूरुल शाह, पीरजादा कासिम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के इख्तलाफ के साथ कम से कम डायलॉग शुरू हो गया है। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी। मैं ज़्यादा वादे नहीं करता, मैं आपसे कहता हूँ राशिद, आप, महमूद खान साहब, आप सब जो यहाँ रहते हैं प्लान करें, आपके साथ बैठेंगे, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे। हमारा काम है कि अगर इंटेलेक्चुअली प्रोग्रामिंग में हेल्प चाहिए, हमारा काम है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप खुद भी कर सकते हैं, आपके साथ मिलकर कर सकें। हुकूमत हमारा काम है, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, ये आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हैं, जब भी तो यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से यादव और सकाफत की खिदमत होगी। जोर से बजाएं, वो मुस्कुरा रहे हैं अभी। तो तहा के साथ जाहिर है वो कमेटी जो डिप्टी कमिश्नर और मोअज़्ज़िज़ीन शहर जो पहले भी मेरे ख्याल में आपने बनाई हुई है, सबके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग भी कत्ल हो गए हैं। तो खुदा के लिए इसको बंद करें ना, इसको बंद करें, रहना है ना हमने साथ ही। तो इसको एक मोहब्बतों से अपनी बच्चों के लिए, यहाँ पे 50-50 घर के गज के घर हैं, 60-60 गज के घर हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है। तो इस जगह को ऐसा बना दें, यहाँ बच्चों के झूले हैं, खवातीन आ रही हैं, खाने पीने के यहाँ की खवातीन ही खाना पका के लाएं, उनका खाना यहाँ पे स्टॉल पे बिके, एक फेस्टिवल्स हों, किताबें पूरे पूरे शहर के लोग आ जाएंगे, किताबों की तकारीब करें, हम मुशायरे करें, बाकी भी सारी चीज़ें जो हमारी तहजीब और सकाफत है। यहाँ 6 हॉल अंदर हैं, मुसव्वरी की नुमाइशें करें। तो ये आप सबका विजन लेके, और ये काम शुरू है। 2 प्रोग्राम तो मैंने अनाउंस कर दिए हैं गवर्नर साहब। एक तो हम रमज़ान में एक बड़ी कवाली करेंगे आलीशान, और एक ईद पे एक बहुत अजीम शान खवातीन, बच्चे और सिर्फ फैमिलीज़ का फेस्टिवल करेंगे, जो कम से कम 1 हफ्ते जारी रहेगा। और आपको हम जहमत देंगे कि उसमें आपने उसको ओपन करना है। बस मुझे यही आपसे कहना था। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और ये एक इंशाअल्लाह एक मोहब्बतों की नई सुबह का आगाज़ है कि हम यहाँ जो ये पाबंदी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है तो ईस्ट से कोई नहीं आ सकता, पीछे से कटी पहाड़ी से तो वेस्ट भी बहुत करीब है यहाँ से, वहाँ से भी कोई आ जाए। लेकिन सेंट्रल के पास इसकी ऑनरशिप है कि वो अपनी कमेटी बनाएंगे जिसमें अदीब भी होंगे, जिसमें अच्छे ऑर्गेनाइज़र जो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, मेरे सामने बैठे हुए तुम लोग, वो भी होंगे। और उसमें बाकी हमारे थिएटर की नुमाइंदगी भी होगी। शहजाद साहब हमारी ड्रामा कमेटी के चेयरमैन हैं, खुद यहाँ रहते। तो इस तरह की एक बॉडी बना के और उस पर हम चलाएँगे। आप गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपका बड़ा एफर्ट है कि जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कल आज मेरे पास बैठे थे सारे पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट आए हुए थे, और वो यही बातें कर रहे थे कि जो आपने कल वहाँ बातें की आर्ट्स पूरे पाकिस्तान की, जो एक जगह पे किसी को नहीं पता था पठान की एग्जीबिशन कौन सी पेंटिंग है, बलोच की कौन सी है, और कराची के उसकी कौन सी है। तो ये एक जज्बा है, और इंशाल्लाह इसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।